नमस्ते। मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को मेरा सादर प्रणाम। आज की वीडियो में हम धर्म और सत्य पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे महापुरुष के जीवन पर चर्चा करेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बनकर सामने आए हैं और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। परंतु उनके जीवन काल के बारे में कोई भी चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी या ये कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुत्व धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति एक समय में, मुगल काल के समय में, खतरे की स्थिति पर थी। सबसे पहले तो ये जानना है कि जब जब इस धरती पर अधर्म ने सिकंजा गढ़ा है, तब तक ईश्वर इस धरती माँ की गोद में अवतरित होकर उस धर्म की रक्षा किए हैं। बहुत सी गलत मान्यताएं आज भी इस धरती पर फैली हुई हैं। जैसे कि मुगल काल का जब समय था, तब मुगल काल में हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हिंदू धर्म की छवि खराब करने के लिए बहुत से तथ्यों को गलत रूप से प्रदर्शित किया गया, जो अफवाह आज भी फैली हुई है। जैसे कि स्त्रियों को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, ये एक गलत मान्यता है। अगर ये गलत नहीं होता, अगर ये गलत होता तो रामायण में सीता मैया जी ने भी जनेऊ धारण किया था। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और अगर आपने रामायण का पाठ सही तरीके से किया है तो आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी। उसी प्रकार से 33 कोटि देवताओं को 33 करोड़ देवताओं के रूप में प्रदर्शित किया गया, जबकि कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हिंदुओं में है, न कि 33 करोड़। कुछ ऐसा ही है शिवलिंग। शिवलिंग को मुगल काल के ही समय से एक शारीरिक हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया, जबकि वो शारीरिक हिस्सा नहीं है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिव जी की एक साकार प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। अर्थात ये शिवलिंग जो है वो किसी शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो है जो एक प्रतीक है, साकार प्रतीक है, जिसकी हम पूजा अर्चना पूरे विश्वास के साथ करते हैं। दुख की बात तो ये है कि हिंदू भी कुछ ऐसे गलत मान्यताओं को स्वीकारते हैं और अपने ही धर्म के लिए सवाल खड़ा करते हैं। जब उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है तो वे उसे नकारते हैं और नकारते हुए कहते हैं कि ऐसा किस शास्त्रों में लिखा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुगल काल में ही हिंदुओं को नष्ट करने या उनकी छवि खराब करने के लिए शास्त्रों को जलाया गया था, फाड़ा गया था, तोड़ा गया था। और जब उस शास्त्रों की रिकवरी की गई तो अनेक तथ्य जो थे वो लुप्त हो गए और अनेक तथ्य को गलत रूप से सामने लाया गया। यही कारण है कि आज हमारे हाथों में शास्त्रों का एक सही रूप शामिल नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र को तथाकथित विद्वानों ने ब्राह्मणों का मंत्र घोषित किया और अन्य सभी जातियों को गायत्री मंत्र का जाप करने से रोक दिया गया, डरा दिया गया। और तो और ब्राह्मणों में भी सिर्फ पुरुष वर्ग को गायत्री मंत्र का अधिकार दिया गया, स्त्रियों को भी गायत्री मंत्र जपने के अधिकार से अछूते रखा गया। इसी गलत मान्यता को मिटाने के लिए और विलुप्त होते गायत्री मंत्र की रक्षा के लिए स्वयं कालों के काल महाकाल महादेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में 20 सितंबर सन 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट आवलखेड़ा ग्राम में अवतरित हुए और उन्होंने न सिर्फ विलुप्त होते गायत्री मंत्र की रक्षा की, गायत्री मंत्र के लिए गलत मान्यताएं जो फैली थी उसका नाश किया, बल्कि जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचना की और आज उन्हें गायत्री परिवार के संस्थापक के ही रूप में जाना जाता है। उन्हें युग ऋषि और वेद मूर्ति की उपाधि दी गई, क्योंकि उनके जैसा इस कलयुग में ना तो कोई ऋषि हुआ, ना हुआ था, ना होगा। उनका जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। उसके बाद भी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र की रक्षा के लिए अनेक विरोध और समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरठ के पंडितों द्वारा
आचार्य जी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्वों को वहां भेजा गया, लेकिन हमारे गुरुदेव तब भी अपने कर्तव्य मार्ग से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके छोड़ा। हमारे दृढ़ संकल्पित गुरुदेव ने अपने संकल्प को पूर्ण करके ही छोड़ा। तो इस तरह से वे युवा पीढ़ी के एक बहुत बड़े आदर्श हैं। युवा पीढ़ी चाहे तो उनके जीवन से को अपना आदर्श बनाकर उनके जीवन से अनेक तरह की प्रेरणाएं ले सकते हैं। उनका जीवन बहुत से आदर्शों से भरा हुआ था। वे कर्तव्य पथ से कभी अडिग नहीं होते थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके छोड़ते थे, किसी भी समस्या में वे परेशान नहीं होते थे, संयम के साथ काम लेते थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे, समय का पूर्ण उपयोग और महत्व था। वे एक योगी थे, वे अनुशासित व्यक्ति थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने युद्ध के समय में जब उन्हें बेहोशी की हालत या मुद्रा में जाना पड़ा तब भी उन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को झुकने नहीं दिया। वे अपने दांतों से उस तिरंगे झंडे को दबा कर रखे और हमारे तिरंगे झंडे को ऊंचा ही रखा, उसे झुकने नहीं दिया, उसे गिरने नहीं दिया। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यही चीज सिद्ध करती है कि वे एक दैवी शक्ति थे, एक दैवी सत्ता थे। और ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो ये चीजें सिद्ध करती है कि वे एक देवी सत्ता थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कर्मयोगी की भूमिका निभाई है उन्होंने हर जाति वर्ग को एक समान सम्मान दिया। समाज की कुरीतियों के खिलाफ बेझिझक निडर होकर आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। उनके जीवन में समय, स्त्री, हर जाति वर्ग के लिए एक समान सम्मान था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद्द थी, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे, किसी भी समस्याओं से विचलित नहीं होते थे। ये सारे आदर्श जो है वो गुरु जी के जीवन में भरपूर थे। अगर हम गुरु जी के जीवन के आदर्शों, खूबियों के बारे में चर्चा करने के लिए आज बैठते हैं तो शायद हमारे स्वयं का जीवन काल खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके आदर्श, उनकी खूबियाँ, उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से जीवा, उस जीवन की कला कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए मैं आज का अपना ये वाणी इन चंद शब्दों के साथ विराम दूंगी। और कुछ नहीं तो अपने स्वयं के जीवन को उज्जवल बनाने, और कुछ नहीं तो अपने स्वयं के जीवन को उज्जवल बनाने हम गुरुदेव से प्रेरणा लें, खुद को बदल लें और युग परिवर्तन लाने, खुद को बदल लें और युग परिवर्तन लाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।